Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 112. So let us continue our study on Tithi ko leke, because in one of the last videos I talked about gems. Because as and when I keep changing the topics, because when I get some flow, because there are some questions coming in, there are some other people who were asking me questions. I was just even telling people in my classes, in my case study classes and all, which happens in a regular interval. तो उसमें लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बना देना चाहिए। तो जब तिथि के बीच में मैंने एक जेम्स के ऊपर वीडियो बना दिया, क्योंकि जहां पे एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे लगता है यस देयर इज अ काइंड ऑफ अ क्यूरियोसिटी, देयर इज अ काइंड ऑफ इनर कॉलिंग, तो उसमें आई विल मेक आई जनरली मेक अ वीडियो। कभी कभी मेरे को भी फ्लो आ जाता है, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट टुडे वी विल कंटिन्यू आवर स्टडीज ऑन तिथि। हम तिथि को स्टडी करेंगे। तो तिथि में क्या है कि हम तिथि को क्यों देखते हैं? हम तिथि को इसलिए देखते हैं ताकि हम हेवन से, चंद्रमा से या सूर्य से ऐसी कुछ एनर्जीज को ले सके अपनी जिंदगी के अंदर जो हमें बेनिफिट दे। इसीलिए मुहूर्त का कॉन्सेप्ट आया। मुहूर्त मतलब एक ऑस्पिशियस ओकेजन, एक ऐसा मुहूर्त, एक मोमेंट जिसमें अगर हम कोई ऑस्पिशियस कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऑस्पिशियस इवेंट कर रहे हैं, कोई ऑस्पिशियस फेस्टिवल कर रहे हैं, कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी कर रहे हैं, तो हम जो हेवन की ऊर्जा है, उसकी जो सपोर्ट है, वो हमारे उस चीज में मिले और हमारा चीजों में सक्सेस मिले। लाइफ के अंदर हमें उस चीज के अंदर एक जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल हैं। यही है कॉन्सेप्ट, है यही। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उनको ये सारे इंफॉर्मेशन मिले। सो आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जब अच्छी तिथि चूज करते हैं, हम जब अच्छी तिथि चूज करते हैं, हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सी तिथि ऑस्पिशियस नहीं है। जब आप कोई अच्छा चीज देखते हो तो आपको एक बेंचमार्क होना चाहिए कि बुराई क्या चीज है। तो अगर एक जगह पे हम अच्छी एनर्जीज को ढूंढ रहे हैं, फाइंडिंग आउट बेस्ट तिथि की, हमें इस वक्त ये काम करना है, तो हमें ये भी देखना है कि इनऑस्पिशियस तिथि कौन कौन सी है। सो आज आज का जस्ट इन कंटिन्यूएशन विद दैट, हम लोग एक तिथि के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम ये तिथि के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये तिथि का एक पोर्शन को लेके बात करेंगे, बिकॉज तिथि के अंदर भी डिविजन्स है। तो एक कुछ तिथि बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत पावरफुल हो सकती है, उसमें हम कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं, बट उस कार्य के अंदर भी कुछ एरिया होता है, कुछ पोर्शन होता है, कुछ कुछ इवेंट्स के बीच में गैप होती है, जो शायद सूटेबल एनर्जीज या सूटेबल कॉन्शियसनेस हमें प्रोवाइड नहीं करता कि उस टाइम हम उस काम को शुरू करें, कोई ऑस्पिशियस काम को शुरू करें। हो सकता है बाकी का पोर्शन उसके अंदर अच्छा है, उसके अंदर हम कुछ ऑस्पिशियस चीजें शुरू कर सकते हैं, बट उतना पोर्शन में हमें देखना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे पक्षरंध्र तिथि इसके बारे में, कि कितना टाइम हमें एक तिथि के अंदर, कुछ ऐसी तिथियां हैं जहां पे वो जो कंप्लीट तिथि है वो ऑस्पिशियस नहीं है, उसके अंदर कुछ तिथि, कुछ एरिया है जो बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस है, और उसमें कुछ अच्छा काम, शुभ कार्य, इमरजेंसी वर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता रहूंगा, एस्ट्रोलॉजी को तभी आप कंसल्ट कीजिए जब आपके पास समय है, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। जहां पे इमरजेंसी है वहां पे प्लीज कंसल्ट अ प्रोफेशनल। मैं डिस्क्लेमर्स में भी इस चीज को लिखता हूं बार बार करके। व्हाई? बिकॉज कहीं पे इमरजेंसी है, वहां पे बुक खोल के मत बैठी जाएगा, वीडियो खोल के मत बैठ जाइएगा, ओह आई नीड टू चूज दिस मुहूर्त बिकॉज इन सच ए सच वीडियो इट वाज शोन। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर इमरजेंसी नहीं है, इफ यू हैव दी लीवे ऑफ चूजिंग द तिथि, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास समय है, आप चूज कर सकते हैं, तभी इस तरह के डिसीजन इसके अंदर लीजिएगा। सो दिस इज अ वार्निंग फॉर यू। तो सपोज आप एक काम कर रहे हैं, वहां पे आपके हाथ में, आपके पास है सारी चीजें कि आप चूज कर सकते हैं। यू हैव अ टीम जहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, यस हम इस टाइम में ये काम नहीं करेंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार मंगलवार को बोला जाता है कि आप यू शुड नॉट डिग द वेल और समथिंग। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जो ड्रिलिंग में काम करती, वो लोग मंगलवार को अवॉइड करती। क्यों करती? बिकॉज उन्होंने रिपीटेडली देखा है, शायद बिकॉज एक हाइपोथेसिस है, आप सुन रहे हो बात कि वो काम कर रहे हैं और वो काम अटक रहा है। क्यों? उन्होंने एक ऐसे दिन में काम कर दिया। मंगल धरती पुत्र है एक तरह से, तो मंगल अपनी मदर को बहुत प्यार करते, तो मंगलवार के दिन अगर जब खुदाई करते हो आप, तो शायद उसमें इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं चीजों के अंदर। इसलिए जो भी बड़ी बड़ी कंपनी, आप एक बार फाइंड कीजिए अपने आप से कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके पास इस तरह की नॉलेज है, वो शायद मंगलवार को डिग नहीं करते हैं कोई भी चीज। सिमिलरली आपको भी ये सजेशन है, हम्बली, अगर कोई इमरजेंसी है उसमें आप ये काम कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है, अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करने, कोई वेल की कंस्ट्रक्शन,
प्लीज इट इज हम्बली सजेस्टेड, मैं हर चीज हम्बली सजेस्ट करता हूँ। अगर आप ज्योतिष है ना, तो किसी के ऊपर थोपे हुए नहीं रेमेडीज, आपको ये करना है नहीं, उसका कर्म है, वो करेगा नहीं करेगा। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ मैं आपके साथ, आपके कर्म के साथ इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कंसल्टेंसीज कम से कम करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझना चीजें ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर चीजें क्लैरिटी ज्यादा, बिकॉज मैं हो सकता है बोलूं, बट आपके अंदर भी अपनी एक एक्सपीरियंस है, आपके अंदर अपनी नॉलेज है, आपके अंदर हो सकता है एक कुछ अपना वो होगा, रुतबा होगा, जिससे आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये सारी बेकार की चीजें। तो सबसे बेस्ट है यू लर्न इट, यू इम्प्लीमेंट इट, यू एक्सपीरियंस इट। ओके, सो इसीलिए इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, इफ यू कैन मीट सम पीपल एंड who have done some work, earthly digging किया है उन्होंने, मंगल वर्क और कुछ ऐसे इवेंट, now those are the references point, जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस आप लेके काम कर सकते हो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इट शुड बी एन एक्सपीरियंशियल साइंस, इट शुड बी एज सुपरस्टिशियस, इट शुड नॉट बी एज सुपरस्टिशियस। एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहता, और आपके पास ये एनर्जी होनी चाहिए कि आप किसी को भी कन्फ्रंट करो इस चीज के अंदर, बिकॉज आप एक वैज्ञानिक हो। मैं चाहता हूं कि आप पहले एक वैज्ञानिक बनो। किस तरह से? तो इसी विज्ञान के आधार में मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि इफ यू, आई एम टुडे गोइंग टू शेयर यू सम टाइम इन बिटवीन अ तिथि, जिस वक्त आपको शायद ऑस्पिशियस एनर्जीज नहीं मिलते हैं, तो अगर आप उसमें अवॉइड करें तो बेटर है आपके लिए। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पक्षरंध्र तिथिस की। कुछ तिथिस हैं, उसके अंदर कुछ एरियाज है, कुछ टाइमिंग है, उस टाइम को आपको ऑस्पिशियस, दिस इज अगेन ए हम्बल सजेशन, उस तिथि के अंदर आपको ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए, एंड उसके बाद उसको कोई भी ऑस्पिशियस काम आप शुरू कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय फाइल, आई वांट यू टेक एंड राइट इट डाउन। जो लोग सीरियसली हु आर हंग्री फॉर नॉलेज एंड हु आर also continuously seeing my videos and writing things down, मैं especially उन लोगों को request कर रहा हूँ, this is going to be another add-on information for you. Okay, so let me share my file. So okay, so these are पक्षरंध्र तिथिस, इसको हम पक्षरंध्र तिथिस बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। Okay, let me, okay, I think this is fine. So it is called as Paksharandhra Tithis. So P-A-K-S-H-A Paksha, R-A-N-D-H-R-A Tithi. Tithis to be careful about. Now these are the Tithis. Why I am saying to be careful about? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी अगर आप auspicious कार्यक्रम कर रहे हैं, ये वाला तिथि you should, if possible, try to avoid these Tithis. That's it. So the following tithis of both Shukla Paksha and Krishna Paksha, both dark half and bright half. By now, I hope what is Shukla Paksha and what is Krishna Paksha आपको very clear हो गया होगा। तो अगर नहीं हो गया, I humbly again request you please go back to my previous videos. मेरे चैनल में जाइए, उस वीडियोस में लिंक है, छोटा सा क्लिक, उसमें क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, फ्रॉम द वीडियो नंबर 1 to I think this is video number 112, but actually I think upload अभी तक आज मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ 118 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसके अंदर। सो यू कैन गो बैक एंड तिथि जैसे ही सर्च करेंगे उसमें तिथि के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, एंड कुछ तो वीडियो मैंने यहाँ पे नीचे सजेशन दिया है, नेचर ऑफ द तिथि, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कौन सा तिथि आपको पावर देता है, कौन सा क्या देता है, उसके अंदर आपको मौजूद है। तो दैट इज माई रिकमेंडेड वीडियो नीचे, और बाकी मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स है। मैं चाहूंगा अगेन, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आप बिजी हो, मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें करनी है। अगर आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप मेरे दूसरे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, या उनको वट एवर वे यू कैन डू इट, बिकॉज उसमें भी मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैंने रिसेंटली गुलजार का कोट दिया है ऑन बाधाकेश, because I loved the quote. Exactly, it was telling about the Badhakesh of the fixed rashis. मुझे इतना बढ़िया लगा। तो these are the information, live information आपको मिलेंगे इस साइट में। तो please follow me on Instagram और Twitter, और you have all the links have been given. तो आपकी मर्जी, बिकॉज आई कैन ओनली हम्बली सजेस्ट यू, कि मैं चाहता हूं कि मेरे ये सारी चीजें ना आप लोगों के लिए है, आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, आपका इमोशंस अच्छा हो, इमोशंस समझ पाए, आप प्लानिटरी तत्व को समझ पाए, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो, आपके आसपास जितने भी फैमिली मेंबर्स हो उनका लाइफ बेहतरीन हो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस मिले जिंदगी के अंदर, आप स्पिरिचुअल जर्नी को समझ पाओ, योर इंटरैक्शंस विद योर एनवायरनमेंट बेहतर हो, यही मेरी कोशिश रहेगी जब तक मैं जीऊंगा इस धरती के अंदर। तो मैं कोशिश करता रहूंगा। मुझे नहीं मालूम ब्रह्मांड कैसे कर्म जाल में मेरे को डालेंगे या कैसे, बट मेरी ये कोशिश है, ये चैनल का कोशिश है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू दिस, so that's why I'm trying to bring it to you,
एब्सोल्युटली अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉलो और नॉट फॉलो। मैं आप लोगों का कर्म पाथ में नहीं आना चाहता, आप लोगों के डिसीजन पाथ में नहीं आना चाहता, आपकी कन्विक्शन पाथ में बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। आप जो विश्वास करते हैं उसको करते रहिए, मैं कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आप अपने कर्म से जन्मे हैं, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। सो दैट्स द वे। So, coming back to the topic, the following tithi of both Shukla Paksha and Krishna Pakshas are considered as Paksha Randhra tithis and are humbly suggested to be avoided in any auspicious muhurta or selections. Okay. So, अब कौन सी तिथि है? फर्स्ट 8 घतीस, दैट इज, आप उसमें मत जाइए टर्मिनोलॉजी में। 3 घंटा 12 मिनट जो पहला फर्स्ट 3 घंटा 12 मिनट ऑफ चतुर्थी, इसको आपको हम्बल सजेशन किया जा रहा है कि आप इस तिथि को अवॉइड करिए, इसमें कोई ऑस्पिशियस काम मत करिए। सेकंड कौन सा आता है? फर्स्ट 9 घतीस, मतलब पहला 3 घंटे 36 मिनट ऑफ षष्ठी, इसमें कोई शुभ कार्य आप शुरू न करें। अगर वो कहीं बीच में पड़ता है, अगर रात में पड़ रहा है, अर्ली मॉर्निंग पड़ रहा है, शायद उसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे होंगे। बट अगर बीच में कभी आ गया है और आप यू हैव टू डू दिट, और आपके पास ये फिर भी अपॉर्चुनिटी है कि षष्ठी के दिन आप कोई ऑस्पिशियस ओकेजन कर रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी भी अच्छे विद्वान से, अच्छे पंडित जी से, अच्छे त्रिवेदी से पूछेंगे तो आपको अवॉइड कर ही देंगे कि नहीं इसमें नहीं करना, कि उसमें पंचांग में लिखा होता है इसके अंदर। बट मैं फिर भी आपको अलग से बता रहा हूं, आपके पास पंचांग नहीं है तो क्या करेंगे उस केस में? सो 3 घंटा 36 मिनट ऑफ षष्ठी, पहला फर्स्ट एकदम जब शुरू हो रहा है षष्ठी, तो 3 घंटा 36 मिनट यू शुड नॉट डू, जस्ट हम्बली सजेस्टेड नॉट टू डू एन ऑस्पिशियस वर्क। अगेन आई एम सेइंग हम्बली सजेस्टेड, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड मीनिंग। कोई इमरजेंसी काम करना है, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, नॉट फॉर इमरजेंसीज। फर्स्ट 14 घतीस, दैट इज 5 आवर एंड 36 मिनट ऑफ अष्टमी तिथि, इसमें आप पहला 5 घंटे ऑफ अष्टमी तिथि में आप कुछ मत कीजिए शुभ कार्य अगर करना है तो। फर्स्ट 25 घती, फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ नवमी, दैट शुड बी अवॉइडेड, ओके। Any auspicious occasion should be avoided. First 10 ghatis, that is 4 hours of 12th, that is द्वादशी तिथि, इनको पक्षरंध्र तिथि बोला जाता है। फर्स्ट 5 गतिस 2 आवर्स ऑफ 14 तिथि, चतुर्दशी। तो आपको चतुर्थी मिल गया, षष्ठी मिल गया, अष्टमी मिल गया, नवमी मिल गया, द्वादशी मिल गया और चतुर्दशी मिल गया। तो चतुर्थी में हमको क्या करना है? दिस इज हम्बली सजेस्टेड कि 3 घंटे 12 मिनट चतुर्थी में ऑस्पिशियस काम अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करेंगे। षष्ठी में 3 घंटा 36 मिनट में अगर कोई शुभ कार्य है उसको हम अवॉइड करना चाहे तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अष्टमी में अगर पहला 5 घंटे 36 मिनट में हम अवॉइड कर सके तो अवॉइड करेंगे। नवमी में अगर पहला 10 घंटे जो हमारा है उसमें हम कोई ऑस्पिशियस अगर काम कार्यक्रम नहीं करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। अगर द्वादशी में फर्स्ट 4 घंटे should be humbly avoided for doing any auspicious work, and चतुर्दशी में 2 घंटा, पहला 2 घंटा should be avoided. Now इसके बाद क्या है? In the remaining time of the above तिथि auspicious acts में भी started. तो ये जो remaining time है, जो बाकी बच रहे उसमें आप अपने ऑस्पिशियस कार्यक्रम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ गंडांत एस्पेक्ट ऑफ द तिथि के बारे में बात करेंगे। इनको एक वीडियो में बताऊंगा कि गंडांत कैसे होता है, किस विटामिन क्या किया जाता है, उस उन पोर्शंस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वहां पे शायद देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ तत्वस व्हिच टेक्स प्लेस। बिकॉज द वन ऑफ द वेज ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, एक बेस है एस्ट्रोलॉजी का सीखने का, वो है तत्व, एलिमेंट के बेसिस में सीखना। जिस दिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग शुरू करने हैं, जो लोग मिड लेवल में हैं, जिनके पास शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, उनको अगर ज्योतिष समझना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द तत्व, एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एलिमेंट्स ऑफ द जोडिया के बारे में बताया, मैंने एलिमेंट्स ऑफ द पंचांग के बारे में आपको बताया, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रह के बारे में आपको बताया। इन सबको आप दिमाग में एक बार जस्ट डू अ इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन, और उनको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर मेरे पास ऑप्शन मिले तो मैं आपको ये चीजें फिजिकली करके दिखाऊंगा एज ए एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है जब राहु और मंगल के साथ बैठते हैं तो तत्व इंटरेक्शंस कैसे होती है। तो मैं फिजिकली आपको उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। सिंस आई एम ए साइंटिस्ट माई सेल्फ, आई एम डू माई बैकग्राउंड इज केमिस्ट्री ऑनर्स, तो मैं अगर वो आपको आंखों के सामने करके दिखाऊंगा, उसका आपको अपने जिंदगी के अंदर रिफ्लेक्शन करना है। सो आई होप टुडे यू हैव रिटन डाउन which tithis, which energies, which area of a particular tithi should be avoided for choosing a kind of a muhurta. So आप उसको लिख के रखे हैं, and may the tithis again bless every aspect of your life, your physical, mental, emotional, spiritual, your family, your vision of your money, wealth, everything, and especially the most important thing, what?
your spiritual journey, the journey of your soul beyond comprehension. Thank you so much for watching my video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.